अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज के तीसरे दिन हम क्या करते हैं और कहां क़याम करते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा हज के वाजिबात में से एक वाजिब है। इसके छोड़ने पर दम वाजिब होगा। वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा का मतलब 9 ज़िलहज्जा के बाद आने वाली रात मुज़दलिफ़ा में गुजार कर नमाज फज्र मुज़दलिफ़ा में अदा करके कुछ देर क़िबले की तरफ रुख करके दुआएं करना। अगर कोई शख्स मुज़दलिफ़ा में सुबह सादिक के करीब पहुंचा और नमाज फज्र मुज़दलिफ़ा में अदा कर ली तो वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा का वजूब अदा हो जाएगा और उस पर कोई दम वगैरह लाजिम नहीं होगा। लेकिन क़स्दन इतनी ताख़ीर से मुज़दलिफ़ा पहुंचना सुन्नत के खिलाफ है। ख़वातीन, बीमार और कमजोर लोग आधी रात मुज़दलिफ़ा में गुजारने के बाद मिना अपने खेमे में जा सकते हैं। उन पर कोई दम वाजिब नहीं होगा। 9 ज़िलहज्जा को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अरफात से मुज़दलिफ़ा पैदल जाने वाले हुज्जाज किराम इस बात का खास ख्याल रखें कि अरफात की हुदूद से निकलते ही मुज़दलिफ़ा शुरू नहीं होता, बल्कि 5-6 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मुज़दलिफ़ा की हुदूद शुरू होती है। मुज़दलिफ़ा, अरफात और मिना की हुदूद की निशानदेही के लिए अलग अलग रंग के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं कि कहां पर हुदूद शुरू और कहां पर हुदूद खत्म है, लिहाजा इनकी रियायत करते हुए क़याम फरमाएं। मगर मुतादिद सालों से देखा जा रहा है कि हुज्जाज किराम की काबिल कदर तादाद मुज़दलिफ़ा से कबल ही मुज़दलिफ़ा समझकर रात गुजार देती हैं। हत्ता कि हजारों हुज्जाज रास्तों में ही क़याम करते हैं, जिससे जहां उन हुज्जाज किराम का वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा सही नहीं होता, वहीं दीगर हुज्जाज किराम को रास्ता न मिलने की वजह से वो भी मुज़दलिफ़ा की हुदूद से कबल ही क़याम कर लेते हैं। ये भी देखने में आया है कि बास एजेंट हजरात अपने हाजियों को आधी रात से कबल ही मिना खेमे में ले जाते हैं। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बूढ़े और ख़वातीन को मुज़दलिफ़ा से मिना जाने की इजाजत दी है, वो भी आधी रात मुज़दलिफ़ा में गुजारने के बाद। अफसोस और फिक्र की बात यह है कि इस मौके पर रज़ाकार और इंतजामिया के अफराद भी हुज्जाज किराम की रहनुमाई के लिए नजर नहीं आते। हालांकि वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा के वाजिब होने की वजह से इस जगह पर हुज्जाज की रहनुमाई के लिए अच्छी खासी तादाद में रज़ाकार और इंतजामिया के अफराद की जरूरत है। अगरचे मिना पहुंचने के बाद रज़ाकार और इंतजामिया के अफराद खूब दिलचस्पी से हुज्जाज किराम की खिदमत करते हुए नजर आते हैं। जो हुज्जाज किराम ट्रेन के जरिए अरफात से मुज़दलिफ़ा आते हैं वो मैदान मुज़दलिफ़ा में दाखिल हो जाते हैं, मगर वक्त की किल्लत की वजह से हुज्जाज किराम की अच्छी खासी तादाद ट्रेन के बजाय गाड़ियों से या पैदल अरफात से मुज़दलिफ़ा आती है। अरफात से पैदल चल कर आने वाले हुज्जाज काफी थक जाते हैं और फिर उनको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाता, लिहाजा वो मुज़दलिफ़ा की हुदूद से कबल ही आराम करते हैं और बाद में इतना इज़्तिहाम हो जाता है कि एक कदम रखने की भी गुंजाइश नहीं होती। यानी फिर अगर हाजी आगे बढ़ना भी चाहे तो आगे नहीं जा सकता। लिहाजा तमाम आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा पहुंचकर अपने वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा को सही तरीके से अंजाम दें, वरना दम लाजिम आएगा। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर ये काम करें। इशा के वक्त मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर अदा करें। तरीका यह है कि जब इशा का वक्त हो जाए तो पहले आज़ान और अकामत के साथ मगरिब के 3 फर्ज पढ़ें। मगरिब की सुन्नतें न पढ़ें, बल्कि फौरन इशा के फर्ज अदा करें। मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ने के लिए जमात शर्त नहीं है, ख्वाह जमात से पढ़ें या तन्हा, दोनों को इशा के वक्त में ही अदा करें। अल्लाह ताला का जिक्र करें, तलबिया पढ़ें, तिलावत करें, तौबा व इस्तग़फ़ार करें और दुआएं मांगे, क्योंकि ये मुबारक रात है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम अरफात से वापस होकर मुज़दलिफ़ा आओ तो यहाँ मशर हराम के पास यानी अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। अल बकरा 198। रात में कुछ देर सो भी लें, क्योंकि सोना हदीस से साबित है। सुबह सवेरे फजर की सुन्नत और फर्ज अदा करें। फजर की नमाज के बाद खड़े होकर क़िबला रुख होकर दोनों हाथ उठाकर रो रो कर दुआएं मांगे। यही मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ है जो वाजिब है। मुज़दलिफ़ा से मिना रवानगी के वक्त बड़े चने के बराबर कंकरियां चुन लें, लेकिन तमाम कंकरियों का मुज़दलिफ़ा से ही उठाना जरूरी नहीं, बल्कि मिना से भी उठा सकते हैं। मुज़दलिफ़ा के तमाम मैदान में जहां चाहे वक़ूफ़ कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मशर हराम के करीब वक़ूफ़ किया है
जहां आजकल मस्जिद है, जबकि मुज़दलिफ़ा सारे का सारा वकूफ की जगह है। अगर कोई शख्स मुज़दलिफ़ा में सुबह सादिक के करीब पहुंचा और नमाज फजर मुज़दलिफ़ा में ही अदा कर ली तो उसका वकूफ दुरुस्त होगा, उस पर कोई दम वगैरह लाजिम नहीं। लेकिन कसदन इतनी ताखीर से मुज़दलिफ़ा पहुंचना मकरूह है। अगर कोई शख्स किसी उज़र के बगैर फजर की नमाज से कबल मुज़दलिफ़ा से मिना चला जाए तो उस पर दम वाजिब हो जाता है। रात मुज़दलिफ़ा में गुजार कर सुबह की नमाज पढ़ना और उसके बाद वकूफ करना वाजिब है, मगर खवातीन, बीमार और कमजोर लोग आधी रात मुज़दलिफ़ा में गुजारने के बाद मिना जा सकते हैं, उन पर कोई दम वाजिब न होगा। अरफात से मुज़दलिफ़ा जाते हुए रास्ते में सिर्फ मगरिब या मगरिब और इशा दोनों का पढ़ना सही नहीं, बल्कि मुज़दलिफ़ा पहुंचकर ही इशा के वक्त में दोनों नमाजें अदा करें। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने से पहले ही कंकरियां उठाना सही नहीं, बल्कि मुज़दलिफ़ा पहुंचकर सबसे पहले इशा के वक्त में दोनों नमाजें अदा करें। बहुत से हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा में 10 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज पढ़ने में जल्दबाजी से काम लेते हैं और किबला रुख होने में एहतियात से काम नहीं लेते, जिससे फजर की नमाज नहीं होती। लिहाजा फजर की नमाज वक्त दाखिल होने के बाद ही पढ़े। नीज किबले का रुख वाकिफ हजरात से मालूम करें। मुज़दलिफ़ा में फजर की नमाज के बाद अरफात के मैदान की तरह हाथ उठाकर किबला रुख होकर खूब दुआएं मांगी जाती हैं, मगर अक्सर हुज्जाज किराम इस अहम वक्त के वकूफ को छोड़ देते हैं। वाजिबात हज में 12वां वाजिब मिना में 11 और 12 की रात गुजारना है। उसमें कसद, कुर्बत और खुलूस नियत मोतबर है। अगर हाजी ईद के दिन तवाफ और सई करने के लिए मक्का जाए तो मिना में रात गुजारने के लिए वापस आना वाजिब है। हालत एहराम में शिकार से इज्तनाब न बरतने वाले शख्स पर 13वीं ज़िलहज्जा की शब भी मिना में गुजारना वाजिब है। इसी तरह वो शख्स भी कि जिसने अपनी बीवी से नजदीकी की हो कि बिना पर एहतियातन 13वीं ज़िलहज्जा की शब मिना में गुजारे। मज़कूरा अशखास के अलावा बाकी हुज्जाज के लिए जायज है कि 12 तारीख को ज़ोहर के बाद मिना से बाहर चले जाएं, लेकिन अगर वहां रुके तो यहाँ तक कि 13वीं रात आ जाए तो जरूरी है कि 13वीं की रात भी तुलुए फजर तक वहीं गुजारे। अगर मिना से निकलने के लिए अपनी जगह से सफर का आगाज किया जाए, लेकिन हुजूम वगैरह की वजह से गुरूब से पहले मिना की हुदूद से बाहर न जाया जा सके, तो अगर रात मिना में गुजारना मुमकिन हो तो मिना में कयाम करे। लेकिन अगर मुमकिन न हो या हर जो शदीद तकलीफ का बाइस हो तो मिना से निकलना जायज है। ताहम एहतियातन एक दुम्बा कफारा दे। कबल अज़ीं जिक्र शुदा सबब के अलावा ये मोतबर नहीं कि मिना में पूरी रात गुजारी जाए। चुनाचे अव्वल शब से निस्फ शब तक कयाम के बाद मिना से जाया जा सकता है, लेकिन अगर अव्वल शब या इससे पहले कोई निकले तो जरूरी है कि तुलुए फजर से पहले बल्कि बिना बर एहतियात निस्फ शब से पहले मिना वापस आ जाए। जो शख्स अव्वल शब से निस्फ शब तक मिना में कयाम के बाद निकले उसके लिए एहतियात उला ये है कि तुलुए फजर से पहले मक्के में दाखिल न हो। मिना में रात गुजारना जिन अफराद पर वाजिब है उनमें से दर्ज झेल चंद लोग मुस्तस्ना है। नंबर 1, वो शख्स जिसके लिए मिना में रात गुजारना जहमत और तकलीफ का बाइस हो या उसे अपनी जानो माल या इज्जत का खतरा हो। नंबर 2, वो शख्स जो मिना से अव्वल शब या इससे पहले निकल जाए और मक्के में आधी रात से पहले इबादत में मशगूल होकर तुलुए फजर तक तमाम वक्त जरूरी हाजात मसलन खाने पीने के अलावा इबादत में गुजारने की वजह से वापस न आ सके। नंबर 3, वो जो मक्का से मिना जाने के लिए निकले और उक़बा मदीनीन से गुजर जाए तो उसके लिए जायज है कि रास्ते में मिना पहुंचने से पहले सो जाए। नंबर 4, वो लोग जो मक्के में हाजियों को पानी पहुंचाते हैं। जो मिना में रात न गुजारे उस पर हर रात के बदले एक दुम्बा कफारा वाजिब है। मज़कूरा 4 गिरोहों में से दूसरे, तीसरे और चौथे पर कफारा वाजिब नहीं है, लेकिन पहला गिरोह बिना बर एहतियात कफारा दे। इसी तरह वो शख्स भी कफारा दे जो भूलने या मसला ना जानने की वजह से रात मिना में न गुजारे। जो शख्स मिना से जा चुका हो और फिर 13वीं शब किसी काम से मिना वापस पहुंच जाए तो उस पर यह रात मिना में गुजारना वाजिब नहीं है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।